नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान देव एक बार दोबारा से आप सबके बीच एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आपको फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर मेरे तमाम नए साहित्यिक और राजनीतिक वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। मैं आज एक बार दोबारा से आप सबके बीच एक नया साहित्यिक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो मेरी आपसे ख़ास गुजारिश है, मेरे चैनल ईशान देव पोएम्स एंड पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, कोरोना और लॉकडाउन के बीच भारत के अंदर या पूरे विश्व के अंदर जिस तरीके के हालात हैं, कोरोना की रफ़्तार अभी भी धीमी नहीं हुई है। रोज़ नए मरीज़ आ रहे हैं सामने। तो उसी के बीच मेरे द्वारा अलग अलग विषयों पर लिखी गई कुछ पंक्तियां हैं, मैंने लिखने का प्रयास किया है। मैं आज वो सब आपके बीच रखने का प्रयास करूंगा। तो आइए मैं शुरू करता हूं मेरी पहली रचना। आप सब लोग जानते हैं, इस समय अभी मज़दूरों का पलायन हुआ था। जब ट्रेनें बसें बंद थीं तो मज़दूरों का पलायन हुआ था। उनमें कई अगर घर पहुँचे या कईयों की रास्ते में ही दुखद मृत्यु हो गई। तो उसी को लेकर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखने का प्रयास किया था। ये कैसा समय आया है मेरे देश के अंदर, मुझसे नहीं देखा जाता है मज़दूरों की लाशों का मंजर। बसों ट्रेनों को लेकर हो रही है जमकर सियासत, लेकिन इन सब के बीच मज़दूर के चेहरे पे है नहुसत। राजनेता तो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आपने देखा होगा उस समय प्रियंका गांधी, योगी आदित्यनाथ, मतलब सब लोग राजनीति कर रहे थे। बसें आ रही थी, जा रही थी। उन सब के बीच अगर कोई परेशान हो रहा था तो वो मज़दूर था। मैंने उसी मज़दूर के दर्द को लिखने का प्रयास किया है। राजनेता तो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन बुरा वक्त तो इस समय मज़दूर देख रहे हैं। धन्यवाद। और अभी दिल्ली के अस्पतालों पर जमकर सियासत हो रही है। मैंने उन्हीं को लेकर कुछ पंक्तियाँ लिखी। भारत में कोरोना के मरीज़ों की संख्या हो रही उत्ताल। भारत में कोरोना के मरीज़ों की संख्या हो रही उत्ताल, और सियासत का मुद्दा बन चुके दिल्ली के अस्पताल। अब सियासतदार कर रहे एक दूसरे का विरोध। अब तक महामारी में एक होने का दावा करने वाले अब एक दूसरे पर ही लगा रहे आरोप। कुछ और पंक्तियाँ आप देख रहे थे। सोनू सूद अभिनेता ने तमाम हमारे मज़दूर भाइयों को घर पहुंचाया। उन्हीं के लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखने का प्रयास किया है। उन मज़दूरों के आगे छाया था अंधकार। उन मज़दूरों के आगे छाया था अंधकार। दो रोटी की ख्वाहिश रखने वाले जाना चाहते थे अपने आगार। जो काम पूरा प्रशासन ना कर सका वो एक अभिनेता ने कर दिखाया। राजनेता सियासत करते रह गए, और सोनू सूद ने अपने खर्चे से सैकड़ों प्रवासियों को घर भिजवाया। धन्यवाद। कुछ और पंक्तियाँ देखिए। कोई भी देश बहुत लंबे समय तक कोरोना या तालाबंदी में नहीं रह सकता, तालाबंदी में नहीं जकड़ा रह सकता, क्योंकि आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है। तो उसी के लेकर कुछ पंक्तियाँ। अब भी कोरोना की रफ्तार नहीं है अमंद, लेकिन ज़्यादा दिनों तक कोई भी देश नहीं रह सकता है बंद। डरना नहीं, बस रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है। अर्थव्यवस्था दोबारा से पटरी पर लानी है। हमें कोरोना को फैलने से आड़ना है, हमें कोरोना से लड़ना है। जात धर्म को छोड़कर हमें होना है समवदान। डरना नहीं है वायरस से, बस रहना है सावधान। तभी कोरोना से जीतेगा हिंदुस्तान। जाने वाला नहीं ये वायरस, इसी के साथ रहना है। ये WHO ने मान लिया। जाने वाला नहीं है ये वायरस, इसी के साथ रहना है। हमें कोरोना से लड़ना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। बच्चों बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकलना है। हाथ को बार बार धोना है। सिर्फ ज़रूरी काम से ही बाहर जाना है। हमें कोरोना से लड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया।
इस वायरस के वक्त, इस महामारी के वक्त हमारे सैकड़ों भारत के नागरिक बेरोज़गार हुए। आज बेरोज़गारी दर 26 को क्रॉस कर चुकी है। उसी को लेकर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखने का प्रयास किया। महामारी ने निगल ली कई मज़दूरों की जान। महामारी ने निगल ली कई मज़दूरों की जान और लाखों लोगों ने दिया अपनी टहल का बलिदान। है नमन उन स्वास्थ्यकर्मियों को जो बनकर खड़े इस वक्त भगवान। आखिर हमारा भी फ़र्ज है कि हम करें उनका सम्मान। अगर हम यूं ही उलझे रहे सियासत में तो कोरोना से कैसे जीतेगा हिंदुस्तान। और अभी अम्फान तूफ़ान आया था, उसका सिरजान का ख़तरा और तमाम भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में हो रहे हैं। प्रकृति मतलब हर तरीके से मानव जाति से हम कह सकते बदला ले रही है। उसी को लेकर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखने का प्रयास किया है। मानव हो चुका है इतना भ्रष्ट, मानव हो गया इतना भ्रष्ट, अपने फ़ायदे के लिए किया प्रकृति को नष्ट। कभी काटे पेड़ तो कभी किया आपका को गंदला, इसी बात का प्रगति अब ले रही है बदला। विश्व भर में आ रहे भूकंप और तूफान, अभी देखा नहीं क्या कोहराम मचा गया अम्फान। और कोरोना के कहर से सड़कें हैं सुनसान, प्रकृति दे रही है चेतावनी, उसी की देन है कोरोना। अब भी वक्त है समझ जाओ, पर्यावरण संरक्षण करो ना। रोज़ आप सुबह जब मैंने अखबार पढ़ा, जब मैं रोज़ सुबह अखबार को पढ़ता हूँ तो क्या उसमें लिखा होता है, उसी को मैंने कुछ पंक्तियों में लिखने का प्रयास किया है। रोज़ अखबार में खबर है कोरोना के मरीज़ों के बढ़ने की। रोज़ अखबार में खबर है कोरोना के मरीज़ों के बढ़ने की और अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन पर आरोप गढ़ने की। कैसे जिए इंसान, 20 वर्षों में 5 बीमारियां दे चुका है चीन। महाशक्ति बनने की आड़ में मानव जाति का सुख चैन लिया है चीन। कौन जानता था विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र एक बीमारी के आगे होगा लाचार, और चीन मदद की जगह करेगा मिथ्याचार। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भारत और चीन के बीच LOC पर विवाद जारी है। उसी को लेकर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखने का प्रयास किया। पूरी दुनिया चीन पर सवाल उठा रही है, पूरी दुनिया चीन पर सवाल उठा रही है। चीन ज़रूर इस बात से क्रुद्ध होगा, लगता है दोनों देशों के बीच दोबारा से युद्ध होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और तालाबंदी कोरोना पूरे विश्व में था, लगभग पूरे विश्व में था, लेकिन किसी भी देश में मज़दूरों के मरने की या पैदल पलायन करने की तस्वीर नहीं दिखी। तालाबंदी और कोरोना तो लगभग पूरे विश्व में है और इसके आगे तो पूरा विश्व है मजबूर, लेकिन किसी देश में नहीं दिखे सड़क पर पैदल चलते मजदूर, लेकिन किसी देश में नहीं दिखे सड़क पर पैदल चलते मजदूर। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं आपसे मेरी दोबारा गुजारिश है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ईशानदेव पोएम्स एंड पॉलिटिक्स। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आने वाले समय में आपको मेरी तमाम नई वीडियो YouTube पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।